पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के पहले मंत्र के बारे में हम सोच रहे हैं। अभी उपनिषद चिंतन में हम 15वां चिंतन के बारे में सोच रहे हैं। हम देख रहे थे ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशा से और इदम सर्वम को आच्छादित करना है। इसके लिए हम ईशा क्या चीज है, इदम सर्वम क्या चीज है, जगदीश क्या है और जगत क्या है, वो समझने की कोशिश कर रहे थे। वहां तक हम आए थे जैसे हम सोचते थे कि परमात्मा, आत्मा, अहम, बुद्धि, मन, इंद्रिया और विषय, इतने बात हमने अगले चिंतनों में सोची थी। ये बता रहा है कि इसमें इदम सर्वम कौन है और ईशावास्यम कौन है। यहां से यहां तक की जो बात सोचेंगे हम तो ईशावास्यम है, और यहां से यहां तक की बात सोचेंगे तो इदम सर्वम है। ये चीज है ईशा। हमें दोनों को समझने की कोशिश की थी। जिसको हम परमात्मा बोल रहे हैं वो शुद्ध चैतन्य है। इसका थोड़ा सा प्रकाश का किरण जिसको बोल रहे हैं, इसको आत्मा, प्रत्यगात्मा, कुतस्थ हम बोल रहे हैं। चेतन और जड़ जो सम्मिलित होते हैं, बाद में उसमें से जो अहम भाव की वृत्ति खड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं अहम। जब भी ये तीनों मिलके, अहम मिलके इस शरीर में कुछ निर्णय करने की बात सोचता है, तभी इसको हम बोलते हैं बुद्धि। और इंद्रियों से आई हुई पूरी सोच को एकत्रित करके, मनन करके, उसमें विकल्प खड़े करके बुद्धि को जो मटेरियल देते हैं, उसको हम बोलते हैं मन। और अहम को बाहर जाने के लिए सभी इंद्रियों के द्वारा वो विषयों की ओर जाते हैं, इसको बोलते हैं इंद्रिया, जो भगवान ने हमें दी है। और सब इंद्रिया जाके विषयों पे जाती है, इसी विषय को हम बोलते हैं जगत। होना यह चाहिए कि इन सब पर इसको आच्छादन करना है, मगर अभी हुआ ऐसा है कि इतने चीज पर ये सब आच्छादित हो गए हैं। जैसे परम पूज्य दादाजी हमें बता रहे हैं कि अभी कंपनी में कुछ चलता है, लेबर का, कर्मचारियों का, तो यूनियन होता है। यूनियन यानी सबसे ज्यादा एकत्रित होते हैं। संघ शक्ति कलो युगे, इसकी शक्ति बहुत ज्यादा होती है। ऐसे जो हम सोचेंगे तो इसमें भी दो यूनियन है। यदि एक यूनियन, दो यूनियन को हम सोचेंगे, दो यूनियन में से एक यूनियन यानी एक जो इकट्ठा होने की बात हम सोचेंगे, तो इससे ईशावास्यम हो सकता है। जैसे सोचेंगे कि यहां से यहां तक का एक यूनियन होना चाहिए, ये लीडर होना चाहिए, मगर अभी यहां से यहां तक का यूनियन होने के बदले में यहां से यहां तक का यूनियन हो गया, ये सब लीडर हो गए। ये चीज को इसके साथ जोड़ना है, इसके साथ जोड़कर यूनियन बनाना है, मगर ये चीज को इसके साथ जोड़ के ये सब का यूनियन बना दिया, ये सब लीडर बन गए। उल्टा हो गया है। इसीलिए हमें इसको सोच के ईशावास्यम इदम सर्वम करना है। जैसे कि दूसरी बार हमने सोचा था कि इसके ऊपर ये तो सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक है तो यहां सब में भी है, यहां सब में है तो इसको आच्छादित कैसे करें। इसके प्रश्न के उत्तर के बारे में हमने सोचा था
कि इसके ऊपर अविद्या का एक आवरण आ गया है, इसी आवरण को अनावृत करना है और आवरण को हटाना है और हटाकर इसको स्पष्ट बाहर निकालना है, स्पष्ट तरह से हमें दिखाई देना चाहिए। इसीलिए ये सब का आवरण इसके ऊपर चढ़ गया है, इसको हटाना है और इसको स्पष्ट करना है। अविद्या का आवरण हटाना है, इसी को ही हम बोलेंगे ईशावास्य। हम इसको चलाने के लिए कुछ बातें सोच रहे हैं, सोचते सोचते वहां तक जाना चाहिए, ऐसा हमें उपनिषद बता रहे हैं। जैसे कि हम इससे जो प्रक्रिया करते हैं इसको बोलते हैं उपासना। सोचते हैं बाद में, आज के चिंतन में, और इसके बारे में जब हम सोचते हैं और इससे जो करते हैं इसको बोलते हैं भक्ति। और यहां से जो शुरुआत होती है इसको बोलते हैं हम अध्यात्म। हर रोज मंदिर जाता है और भगवान को नमस्कार करता है और घी का दिया जलाता है, इसको हम आध्यात्मिक नहीं बोल सकेंगे। उपासना चौकस है। हर एकादशी को जो उपवास करता है इसको हम आध्यात्मिक नहीं बोलेंगे। यहां से शुरू होती है उपासना। हमें यह उपासना इसीलिए शुरू करनी पड़ती है कि इसको मालूम पड़ना चाहिए कि हमारा लीडर यहां है, इसका सबको मानना चाहिए, इसको मालूम पड़ना चाहिए। इसीलिए इसको भगवान की ओर लाने के लिए उपासना की शुरुआत की है, मगर मन बुद्धि को भी भगवान प्रति लाना चाहिए, इसीलिए यहां भक्ति शुरू होती है। और जब हम यहां दो की बात सोचेंगे इसको हम अध्यात्म बोलते हैं। हम तो सोचते हैं यहां से यात्रा हमने शुरू की और यहां से यात्रा शुरू की है, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं मात्रा स्पर्शा। जब मात्रा स्पर्शा होती है तब इसमें से विकार होते हैं। विकार कौन से हैं? हमने सोचा था काम, हमने सोचा था क्रोध, हमने सोचा था लोभ, मोह, मद और मत्सर। जब भी हम यहां आकर इसका कुछ आकार ले लेता है तभी हम बोलते हैं इसको अहंकार। यही चीज ये दोनों के बीच में आ जाती है। यदि आपने ये हटा दिया, मैन माइनस गॉड इज इक्वल टू 0, मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। ये दोनों जो एग्जांपल्स है वो हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। मैन माइनस गॉड इज इक्वल टू 0, मैन माइनस ईगो इज इक्वल टू गॉड। सोचना चाहिए। ये रमत, ये खेल हमने यहां से शुरू किया है, यहां तक आ गया है और यहां तक आ गया है, ये दोनों ने मिला के ये निर्माण किया है। ये हमारे पास है, ये बाहर के रास्ते हैं, ये दोनों रास्ते पर ये सब पांचें इंद्रिया अश्व हयान्यु जब इसके ऊपर चलते हैं तभी ये निर्माण होता है। ये निर्माण होता है तभी हमारे अहम के कुछ आकार हो जाता है, इसको हम बोलते हैं विकार, अहंकार। ये दोनों मिलते हैं तभी इसको कुछ विशिष्ट आकार मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं विकार। अभी ये यात्रा यहां से शुरू करके हम यहां तक आ गए हैं। ये दोनों की यात्रा हमें यहां तक पहुंच गए हैं, यहां से हमें वापस जाना है। यदि हम ये सब यात्रा को समझ के यहां जो वापस आ गए तो समझ लो ईशावास्यमेधं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगद। हम ईशा को भी समझ चुके होंगे, हम इदम सर्वम को भी समझ चुके होंगे और हम ईशावास्यम भी कर सकेंगे। ईशावास्यमेधं सर्वम
यत्किंच जगत्यां जगत, ये सही रास्ता, ये सरल रास्ता, ये सचोट रास्ता, ये स्पष्ट रास्ता परम पूज्य दादाजी ने हमें बताया है। हमें सोचना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। दादाजी ने जो प्रवचन दिए हैं ईशावास्य उपनिषद, हम अब तक इसीलिए सोच रहे थे, सब बोल रहे थे कि आप कहां से उपनिषद की बातें लाते। हम इसीलिए समझ रहे थे कि दादाजी ने जो बताया वो सही अर्थ में हमें समझना चाहिए, और सही अर्थ में समझना चाहिए तो आगे की सब बातें भी हमें सोचनी चाहिए। हमें यहां से ये सब यात्रा यहां से शुरू करके फिर हमें यहां जाना है। इसी को ही हम बोलते हैं ईशावास्यम। और ईशावास्यम के पहले मंत्र का पहला चरण हमें समझ में आना चाहिए, बाद में सब चरण हमारे इजी हो जाएंगे, आसान हो जाएगी। ये ईशावास्य उपनिषद। अभी आज हम ये सोचेंगे कि दादाजी ने कौन सा सरल रास्ता बताया जो हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं। उसमें दादाजी ने एक रास्ता ऐसा बताया कि ये जो चीज यात्रा करते करते आप अंतिम तक आ गए हैं, वो सभी चीजों का उदात्तीकरण करना है। उदात्तीकरण करके उसको विभूतिकरण करना है। जो भोग्य चीज आप भोग रहे हैं वो चीजों को आपको विभूतिकरण करना है। ये दो चीज हो गई तो मानेंगे परम भक्ति है, श्रेष्ठ भक्ति हो जाएगी। हमें सोचना चाहिए उदात्तीकरण। मगर किन किन चीजों का उदात्तीकरण करना चाहिए? पहले तो हमें सब विषयों का उदात्तीकरण करना चाहिए। विषयों में क्या आता है? शब्द, रूप, रस, गंध। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 विषय आते हैं। और विकार भी आते हैं, काम, क्रोध, लोभ। कैसे निर्माण होते हैं वो भी हमने देखा, मोह, मद और मत्सर। ये सब का हमें उदात्तीकरण करना चाहिए। और उदात्तीकरण करने से विभूतिकरण भी हो सकता है, सिर्फ उदात्तीकरण नहीं। और ये 2 हो गया तो समझो हम भी ईशावास्यम कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी आदमी ईशावास्यम पढ़ने से ये सोच सकता है, ये कह सकता है, बन सकता है, हो सकता है। कैसे हो सकता है? ये चीजें भगवान ने हमने दी है। ऐसे सोचेंगे तो ये सृष्टि भगवान की है, बड़े आदमी की है, बड़े आदमी की है। और हमको भी भगवान ने बनाया है, सृष्टि को भी भगवान ने बनाया है। ऐसा सोचेंगे तो ईशावास्यम यानी ये सृष्टि ईश्वर का आवास है, ईश्वर का घर है। ये सृष्टि यानी ईश्वर का घर है, यानी सृष्टि बनाने वाला बहुत बड़ा है, महान है, श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है। मगर इस सृष्टि में हमको भी भगवान ने बनाया, इसलिए हम भी बड़े हैं। जैसे भगवान बड़े वैसे हम भी बड़े। इस सृष्टि भगवान का घर है। सोचो, बड़े आदमी ने अपने घर में हमारे जैसे बड़े को बुलाया है, और हमने जिसको सोफे पे भगवान ने बैठाया है उसके सामने वो घर के आदमी ईशा बैठे हैं, और ईशा ने हमें स्वागत के लिए कुछ सूखे मेवे दिए हैं, जिसको क्या बोलते, ड्राई फ्रूट्स दिए, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट सब दिए हैं। बड़े आदमी के घर में बड़े आदमी आता है, घर भी उसका बड़ा है, सम्मान भी उसका बड़ा है, इसके लिए वो ड्राई फ्रूट्स देते हैं। मगर क्या हम ऐसे करके ड्राई फ्रूट्स खा सकते? समझदार आदमी ऐसा नहीं करता है, और ड्राई फ्रूट ऐसे खाया भी नहीं जाता है, पचता भी नहीं है हर एक आदमी को। ये ड्राई फ्रूट से भगवान ने दिया हुआ, हमें कैसे खाना चाहिए वो समझना चाहिए। परम पूज्य दादाजी ने समझाया है कि हम ऐसे करके नहीं खा सकते, समझ के खाना चाहिए। जैसे सोचेंगे तो पहली चीज है शब्द, एक विषय है जिसके ऊपर हमारी इंद्रिय जाती है, कान, श्रवण इंद्रिय जिसको बोलते हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमें कौन से शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं।
पहले तो आपको जो पसंद आता है उसका आवाज आपको बहुत पसंद आता है। जैसे आपके प्रियतमा, जैसे आपकी पत्नी, जैसे आपके पुत्र, ये सब के आवाज आपको बहुत प्रिय लगते हैं। जब प्रिय लगते हैं तो कान को ये सुनने की आदत हो जाती है। जिन जिन लोगों को जो जो चीज अच्छी लगती है वो सुनने की आदत हो जाती है, वो सभी सुनने वाले लोगों ने इस सृष्टि में ईशावास्य इदम सर्वम करना है तो उसको सोचना पड़ेगा कि मेरी श्रवणेंद्रिय को शब्द विषय पे जाने की आदत हो गई है, उसको कुछ उन्नत करना चाहिए। मुझे क्या उन्नत करना चाहिए? जैसे पत्नी का आवाज, पुत्र का आवाज, प्रियतमा का आवाज आपको सुनने को अच्छा लगता है तो कभी सोचना चाहिए कि इसके आगे भी कोई आवाज दुनिया में है, वो आवाज भी सुनने की आदत पारनी चाहिए आदमी को। जैसे इन 3 लोगों को छोड़कर हमारे मित्र का आवाज, जिनमें थोड़ा स्वार्थ कम होता है, जो सेल्फलेस होता है। मेरी मां का आवाज, कई दिनों के बाद लड़के को मां की आवाज पसंद नहीं आती है, पहले बहुत पसंद आती है, आवाज से समझ जाता है। बाद में बड़े हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद, उसके बच्चे हो जाने के बाद, आमदनी उसकी चालू हो जाने के बाद मां की आवाज अच्छे नहीं लगती। मां के आवाज अच्छे लगने चाहिए क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है। जब मां की आवाज अच्छे लगती है तो उससे आगे हमारे आचार्य के, गुरु की आवाज अच्छे लगनी चाहिए, संत के आवाज अच्छे लगने चाहिए, ऋषि का आवाज अच्छा लगना चाहिए। आदमी सिर्फ पैसा कमाने का ही पढ़ना नहीं चाहिए, जो ऋषि ने बताया वो वैदिक कल्चर भी आदमी ने सुनना चाहिए, नहीं सुनता है। गीता की आवाज आदमी को सही लगनी चाहिए, उपनिषद की आवाज आदमी को पसंद आनी चाहिए, वेद की आवाज आदमी को पसंद आनी चाहिए। वही है भगवान की आवाज। पत्नी से शुरू करके उसके कान को ऐसी आदत पारनी चाहिए जो भगवान के आवाज तक पहुंच सके सुनने में। उसी को बोलते हैं शब्द विषय का उदात्तीकरण। बहुत सारे लोग थे इस सृष्टि में, जैसे तुलसीदास नाम का एक आदमी आ गया, उन्होंने बोला था भगवान को, एक बार कहो तुलसी मेरा। भगवान बस एक ही चीज मुझे सुननी है, आप एक बार कह दो तुलसी मेरा। ये सुनने के लिए तुलसीदास जी रहे हैं, माई मैन। भगवान जब ऋषि को बोलते हैं तभी बोलते हैं माई मैन। हमें इस दुनिया में ऐसा लगना चाहिए। हम बहुत सारे इस कान से सुनते हैं, हमें सुनना है तो भगवान की वाणी सुननी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की स्वयं वाणी है तो सुननी चाहिए। उपनिषद भगवान का विचार है, वेद स्वयं भगवान की वाणी है, वो सुननी चाहिए ऋषियों के पास से। यदि कान को सुनने की ये आदत आ गई तो समझ लो शब्द विषय का उदात्तीकरण आपने कर दिया। जैसे तुलसीदास को लगा, जैसे तुकाराम को लगा, जैसे शंकराचार्य को लगा, एक बार प्रभु माय मैन बोल दे, ऐसा लगना चाहिए। हम जैसे श्रवण इंद्रिय तो रोज यूज करते हैं, हम ऐसे स्पर्श को तो यूज, शब्द को तो हर रोज यूज करते हैं, हमें ये आना चाहिए। रूप की बात करेंगे, दूसरी बात है उदात्तीकरण दरेक चीज का होना चाहिए। किसी को रूप नहीं पसंद है बोलो? इस दुनिया में सारे लोगों को रूप पसंद है, खुद का भी अन्य का भी। इसीलिए तो सब लोग आईना रखते हैं। कई लोग तो जेब में ऐसे आए ऐसा भी आईना रखते हैं। दिन में 10 दफे आईने में जाके देख, क्या देखता है तू? जो है वो है। फिर भी आदमी देखता है, क्यों देखता है? आईने से प्रेम आदमी को क्यों हो जाता है? क्योंकि उसकी आंख को अच्छा देखने की आदत है, उसके चेहरे में वो धुंध रहा है, इसीलिए तो आईना है। रूप किसको पसंद नहीं है बताइए? आंख को देखने की आदत पड़ गई है। ये विषय पे दौड़ता है हमारा एक अश्व, चक्षु इंद्रिय। दादाजी हर हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक गांव था, इस गांव में एक बारात आई हुई थी। उस बारात में वरराजा भी था। जो वरराजा था उसका सवारी निकल रही थी गांव में,
छोटी गलियों में से वो पसार हो रहा था, तभी दादाजी बोल रहे हैं कि ये दूल्हे की जब सवारी निकलती है तो एक बुढ़िया दूसरे मंजिल की आगासी पे निकलकर, जिसकी उम्र 75 ईयर्स है, 75 साल की उसकी उम्र है, वो दूल्हा की सवारी देखने के लिए बाहर आती है। और बाहर आती है और अरे उसको क्या रूप की पड़ी है, फिर भी वो वो बुढ़िया औरत को दूल्हा अच्छा होना चाहिए वैसा लगता है। जो अच्छा नहीं होता है चेहरे से, वो बोल देती है कि हमारी लड़की को जचे ऐसा दूल्हा नहीं है। क्यों? अरे 75 साल होने के बाद भी रूप आदमी को छूता नहीं है। देखना चाहिए। मुझे बहुत सारे रूप पसंद है, मगर इसी रूप में से मेरी आंख को एक आदत होनी चाहिए कि मुझे इतने ही रूप नहीं है, इस सृष्टि में बहुत सारे रूप भगवान ने बनाए हुए। निसर्ग को देखना चाहिए आदमी को, आंख को आदत पारनी चाहिए। जैसे बारिश में हरी पृथ्वी हो जाती है, क्यों हो जाती है? देखना चाहिए, आंख को आदत पर। उदातीकरण आंख का भी करना चाहिए, उदातीकरण विषय का करना चाहिए। देखने की चीज भी आदमी को दिन प्रतिदिन बदलनी चाहिए, इसका स्वाध्याय करना चाहिए। इसी को हम ईशावास्य बोलेंगे। सभी इंद्रियों का विषयों पे जाने के बाद विषयों का हम उदातीकरण कर लेंगे, तो इसी को ही हम ईशावास्य बोलेंगे। जैसे बोलेंगे रस, किन किन रस आदमी को पसंद नहीं है? अभी गर्मियों में आम रस आएगा, बहुत पसंद है आदमी को आम रस। इसी को ही हम बोलेंगे भोग रस। दुनिया में एक भोग का रस है, भुगतने के लिए सारी जिंदगी आदमी दौड़ता है, सारी जिंदगी। कैसा भुगतने का? जब खेत में हम पानी लेते हैं, कहीं नदी नालिया में से पानी लेते हैं, तो एक इंजन चलता है। इंजन चलता है, सोचो 24 घंटे तक चलता है, तो 24 घंटे तक इसकी एक आवाज आती है, वो हमें ध्यान से सुननी चाहिए। क्या बोलते हैं वो? बुक 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 बुक। वो इंजन की आवाज है, हमारी भी कुछ ऐसी आवाज है। आदमी दिन में सुबह जागता है, सुबह उठता है, रात को सो जाता है, तब तक जन्म से मृत्यु तक आदमी की भूख संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें भोग रस सबसे ज्यादा है। इस दुनिया में हमारी रसेंद्रिय को बताना चाहिए कि सिर्फ भोग ही रस नहीं है, दूसरे भी कोई और रस है। विद्या का भी एक रस है, सिर्फ धन का ही रस नहीं है। 99% लोग पूरी आयु अपनी धन कमाने में ही खर्च कर दे, धन इकट्ठा करने में ही खर्च कर दे। उसको यूज करना तो रह जाता है और आयु खत्म हो जाती है। दुनिया में भोग रस है, दुनिया में धन रस है, तो दुनिया में विद्या का भी एक रस है। वाचस्पति मिश्र को पढ़ना चाहिए, कैसा अध्ययन करना चाहिए, कैसे अध्ययन कर। विद्या यानी एमए बीएड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूं। विद्या विनयन शोभन्ते, जो विनम्र बनाती है, सिर्फ लिखने के लिए यह काव्य नहीं है। आज स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विद्या आदमी को विनम्र नहीं बना सकती है। विशिष्ट प्रकार के नम्रता लाने के लिए शास्त्रों की जरूरत होती है। क्यों अध्ययन करने चाहिए शास्त्र? गीता चिंतन में भी चल रहा है। सिर्फ भोग रस नहीं है, हमारी रसेंद्रिय को बताना चाहिए। सिर्फ धन रस भी इस दुनिया में नहीं है, भाव रस भी इस दुनिया में है, विद्या रस भी इस दुनिया में है, गुण रस भी इस दुनिया में है। इतना ही नहीं है, आगे जाके सोचेंगे तो भक्ति रस भी इस दुनिया में है। नारद जी का भक्ति सूत्र कभी हमें पढ़ना चाहिए। देखेंगे कभी
इसके बारे में भी दुनिया में एक विशिष्ट रस है, मगर आदमी को मालूम नहीं है। वो पढ़ना चाहिए, वो समझना चाहिए, वो रस का भी आस्वाद कभी आदमी को लेना चाहिए। यदि वो भोग रस में से निकल के, धन रस में से निकल के, विद्या रस, गुण रस, भाव रस, भक्ति रस, तो समझो उन्होंने रस का उदात्तीकरण कर दिया। तो समझो वो ईशावास्यम करने के रास्ते पे है। यहां से खत्म नहीं होता है, यहां इसके आगे भी एक रस है, अध्यात्म रस। बहुत सारे लोगों ने उसका अनुभव भी कर दिया। उसका अनुभव हमें पढ़ना चाहिए। आदमी अध्यात्म रस तक पहुंचना चाहिए, वही रस का उदात्तीकरण है। चौथा भी एक बात है, गंध। हमें इस दुनिया की एक क्षुद्र गंध से ही आदत हो गई है। हमारी घ्राणेन्द्रिय क्षुद्र गंध ही ले रही है, मगर इससे भी आगे कोई सात्विक गंध है, वो धुंधनी चाहिए इस सृष्टि में से। याज्ञवल्क्य की एक सुगंध है, पतंजलि की एक सुगंध है, पराशर की एक सुगंध है, नारद जी की एक सुगंध है, अत्रि की एक सुगंध है, वशिष्ठ की एक सुगंध है, विश्वामित्र की एक सुगंध है, एकनाथ की एक सुगंध है, तुकाराम की एक सुगंध है, दासो दिगंबर की एक सुगंध है, चंदा महिपाल की एक सुगंध है, दिवोदास की एक सुगंध है, नामी की एक आदमी को कितनी सुगंध चाहिए, वो सभी सुगंध इस दुनिया में है। सिर्फ क्षुद्र गंध से आदमी को बाहर निकलना चाहिए, वही गंध का उदात्तीकरण है। हम सोचेंगे कि भगवान ने कितनी गंध दी है, बहुत सारी गंध दी है, हमें नहीं मालूम। हमारा जो कुत्ता रहता है, साइंस से बोलते हैं, एक कुत्ता 14 लाख प्रकार की गंध को पहचान पाता है। हमें मालूम ही नहीं कि इस दुनिया में कितने प्रकार की गंध है। इसीलिए इसी गंध में से बाहर निकालकर आदमी को सात्विक गंध की ओर जाना चाहिए। इस ऋषियों, इस संतों, इस महापुरुषों, इस आचार्यों की गंध लेते लेते भगवान की सुगंध भी मुझे आनी चाहिए, और वहां तक मैं पहुंचना चाहिए। हम लोग ऐसे समझ रहे हैं कि 2-3 दिन नहीं नहाए तो क्या हुआ, स्नान नहीं किया तो ना क्या हुआ, पसीने की गंध आती है, और पसीने की गंध मिटाने के लिए हम स्प्रे लगा देते, बॉडी स्प्रे लगा देते, क्लोथ्स स्प्रे लगा देते। इससे नहीं चलेगा। 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन बाद में हमारी ये लगाई हुई डुप्लीकेट गंध दुनिया में रहती नहीं है। एक गंध है शंकराचार्य ने बनाई हुई, एक गंध है नचिकेता ने बनाई हुई, एक गंध है राणा प्रताप ने बनाई हुई, वो गंध हो, एक गंध है शिवाजी ने बनाई हुई, वो गंध हमें मालूम होनी चाहिए। यहां से उठ के उधर गंध तक, उधर से उठकर ऋषि मुनियों की गंध तक, वहां से ऊपर जाके भगवान की गंध तक हम पहुंचने चाहिए। यही हमारी ज्ञानेंद्रिय, हमारा गंध विषय का उदात्तीकरण है। 5वीं बात है स्पर्श। हम तो बात कर रहे हैं, हमने यात्रा यहां से शुरू की है, हम यात्रा यहां तक आ गए, यहां से वहां तक पहुंचाने वाले, और फिर हमें यह यात्रा को समाप्त करके यहां तक पहुंचना है। यहां तक पहुंचना है तो एक ही रास्ता है, परम पूज्य दादाजी ने बताया हुआ इस दुनिया में कि सभी विषयों का उदात्तीकरण आदमी को करना ही चाहिए, और उदात्तीकरण करने के लिए ही सृष्टि भगवान ने हमें दी है। खेलो, खेलते खेलते खिल जाओ, वो समझना चाहिए आदमी को। स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। हमारी स्पर्शेंद्रिय, त्वचेंद्रिय, त्वचा, दुनिया में बहुत सारे स्पर्श होते हैं। एक आदमी को दूसरे आदमी को स्पर्श करने की इच्छा होती है। जैसे पहले हमें पत्नी का स्पर्श पसंद आता है, बाद में हमें पुत्र का स्पर्श पसंद आता है। जैसे उसके हाथ पे, सर पे हाथ रखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है। माता पिता का स्पर्श, बस स्पर्श की आदमी को बहुत अपेक्षा होती है। एक एग्जांपल हम सोचते हैं कि कोई आदमी यदि मृत्युशैया पे पड़ा,
मालूम हो गया उसको कि अभी 1-2 घंटे में मैं जाने वाला हूं, इसकी कभी हमें खबर अंतर पूछने के लिए जाना चाहिए, हाल पूछने के लिए जाना चाहिए। यदि हम इसके हाल पूछने के लिए जाते हैं, जो मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ आदमी, हम बोलते हैं कि हाँ हमें पहचाना, तो वो बोल रहे कि हाँ मैंने पहचान लिया। सोचो हमारा पुराना वाला एक मित्र मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, 2-3 घंटे में चले जाने वाला है, हम उसका हाल पूछने के लिए उसके पास पहुंच गए और उसको पूछने लगे क्या हाल है। जब ही पूछने लगे तभी ये हमारी और हाथ थोड़ा सा ऐसे खड़े करके लंबा करते हैं, तभी हम भी हमारा हाथ उसके हाथ में रखते हैं। हम हमारा हाथ रखते हैं तो उसके हाथ से वो हमारा हाथ दबाता है। जब भी दबाता है हमारा हाथ, तभी मालूम पड़ता है कि आदमी के स्पर्श की क्या कीमत है। बहुत अच्छा लगता है मृत्यु शैया पे पड़े हुए आदमी को आदमी का स्पर्श। स्पर्श नाम की एक चीज है, एक विषय है, आदमी को उसको सोचना चाहिए। इस दुनिया में विकारजन्य स्पर्श है, वो सभी स्पर्श को भावजन्य बनाना चाहिए। भोगजन्य, विकारजन्य। हम कभी भी पैर बोते हैं तभी सोचते हैं इससे क्या मिलेगा, अरे क्या मिलेगा, वो मेरा जीवन दान देगा, तभी समझ में आएगा भावजन्य। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि वो मुझे क्या देगा, मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि सृष्टि पर ये खड़ा हुआ भगवान है। भावजन्य, ऋषिजन्य स्पर्श भी है और प्रभुजन्य स्पर्श भी है। भगवान का स्पर्श हमें समझ में आना चाहिए। बहुत सी तकलीफ, रात के 12 बजे एक आदमी आके हमें मदद करके जाता है, तभी हमें भगवान का स्पर्श मालूम आना चाहिए। हम पूर्वपात हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और किसी ने लगा दिया, हमारी गाड़ी पूरी टोटल लॉस हो गई, हमें कुछ खरोच भी नहीं आया, तभी हमें लगना चाहिए ये प्रभु का स्पर्श है। हम कहां से कहां पहुंच जाते हो, सोचते भी नहीं है कि ये भगवान का स्पर्श है। तभी आदमी को इस जिंदगी में सोचना चाहिए कि भगवान का भी बहुत बड़ा स्पर्श मेरे जीवन में है। ये यदि सोचने के लिए सब मजबूर हो गया और समझने लगा, तभी समझना स्पर्श का उदात्तीकरण हो गया। नरसिंह मेहता ने सभी स्पर्श लिख के रखे हैं। हाँ, स्पर्श मानते हैं, फिर भी बोलते नहीं है, लिखते नहीं है, समझते नहीं है, सोचते नहीं है। सोचना चाहिए तो समझो स्पर्श का उदात्तीकरण हो गए। दादाजी हमें बोल रहे हैं कि सिर्फ विषयों का उदात्तीकरण करने से नहीं चलते हैं। विषय ने आपके इंद्रियों के साथ मिलकर जो खड़ा किया है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। विकार, क्योंकि सही रास्ता तो वही है जो विशिष्ट आकार इन्होंने ले लिया है, वो विशिष्ट आकार को और विशिष्ट बनाना है उदात्तीकरण करके, और फिर ये सब को लेकर हमें यहां तक यात्रा वापस करनी है। जैसे सोचेंगे काम यानी इच्छा यानी चाहिए। इस दुनिया में हमें कुछ चाहिए, वो कितना बड़ा है हमारा, बहुत बड़ा है। और कुछ चाहिए ऐसा नहीं है तो जीना ही अशक्य है। इसके बगैर आप जी कैसे सकेंगे? इसीलिए काम को सबसे पहले सोचना चाहिए। सबसे पहले हमें जो भोग की कामना होती है, इसको हम बोलते हैं भोग काम। सतत भोग की कामना रहती है, सतत भोग की जीवन। हमें हमारे खुद के लिए भोग की कामना रहती है, मगर कभी हमको पर काम भी होना चाहिए। पता है क्या, दूसरे के लिए कामना होती है क्या कभी हमें? यदि दूसरे के लिए कामना हुई तो समझो आपने काम का उदात्तीकरण करने का काम शुरू कर दिया है। दूसरे के लिए इच्छा होनी चाहिए ऐसा नहीं, प्रभु के लिए इच्छा होनी चाहिए। जिसको हम बोलते हैं स्वार्थ काम, परार्थ काम और परमार्थ काम, वहां तक काम को हमें ले जाना है। बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ बताया है, सबको समझना चाहिए। यदि ये सब समझेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे।
शंकराचार्य ने भी बताया था, अतस्त्वम संयाचे जननी जननम या तुम अमय। सोचना चाहिए आदमी को, इतने बड़े आदमी को भगवान को बोल रहा है कि भगवान मुझे भी हर बार जन्म लेके आना है। स्वार्थ के लिए कामना है, उसको परार्थ के लिए करनी चाहिए। परार्थ के लिए जो कामना में आप आ गए तो परमार्थ के लिए कामना चाहिए। वही है काम का उदात्तीकरण। दूसरी बात है क्रोध। हम बोलते हैं क्रोध तो खराब है, तो भगवान ने क्यों बनाया? उसको उद्धात करने के लिए हमें आना चाहिए। हमारा खुद की जब निजी नुकसान होता है तभी हमें क्रोध आता है। इसको हम बोलते हैं स्वार्थ के लिए क्रोध। ये सबको आता है, मगर क्रोध करते 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 हमें यह भी समझ में आना चाहिए कि इस दुनिया में बहुत सारी असत प्रवृत्ति चल रही है। हमारे खुद के लिए स्वार्थ के लिए क्रोध तो आना चाहिए, मगर कभी इस दुनिया में असत के लिए सत के विरुद्ध में जो प्रक्रिया चल रही है इसके लिए भी क्रोध आना चाहिए। यदि नहीं आता है तो तेरा जीवन भी मृत जीवन है। बहुत सारी प्रवृत्ति, बस सभी तो सत की ओर ले जाने की प्रवृत्ति नहीं है। कभी कभी सत दिखाई देने वाली प्रवृत्ति भी असत की ओर ले जाने वाली होती है। तो असत के ले जाने वाली प्रवृत्ति हमें यदि मालूम पड़ी तो इसके प्रति हमें क्रोध आना चाहिए। कभी कभी हमें हमारी इंद्रियों में भी क्रोध आना चाहिए, क्योंकि जब चाहते था ये पूरे रथ को लेकर चली जाती है, पूरे रथ को लेकर चली जाती है। इंद्रियों में भी कभी हमें क्रोध आना चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत बड़े लोगों ने तो भगवान पे भी क्रोध किया है, प्रभु पर भी क्रोध किया है। क्यों? जब बड़े लोग चित्त एकाग्रता में बैठते, प्रभु के साथ बात करते, साक्षात्कार करते, कई कई बार साक्षात्कार नहीं भी होता है, नहीं होता है तो उसको कुछ गुस्सा हो जाता है, क्रोध आ जाता है। जिसको कई कई ऋषि बहुत चिड़िए स्वभाव वाले लगते हैं, जैसे कि दुर्वासा। हमें लगता है कि इसका नाम नहीं लेना चाहिए, मगर उसको कभी चित्त एकाग्रता में डिस्टर्ब हो जाता है, भगवान उसको पकड़ नहीं पाते, भगवान को वो पकड़ नहीं पाते, तभी उसको क्रोध आ जाता है। ये क्रोध सारी दुनिया को दिखाई देता है, भगवान पे भी क्रोध होता है। जैसे एग्जाम्पल हम सोचेंगे तो एक फैमिली था, उसमें पति पत्नी और उसके मम्मी पापा यानी पत्नी की सास और ससुर साथ में रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि रात को पति और पत्नी को कुछ बात के लिए बहस हो गया तो पत्नी को गुस्सा आ गया। ये गुस्सा सुबह तक चला। सुबह में चाय बनाने का, नाश्ता बनाने का, तभी उसके बर्तन इधर उधर जाने लगे। सासू को मालूम हो गया कि बहू आज क्रोधित है, मगर सास को ऐसा लगा कि मैंने तो कल कुछ किया नहीं, सास बहुत अच्छी थी, परसों भी कुछ किया नहीं, तो गुस्से क्यों हो रही है? मगर सास को कहां मालूम था कि रात को उसके पति के साथ कुछ बहस हुआ था। हमें कहां मालूम है कि ऋषियों ने भगवान के साथ चित्त एकाग्रता के बारे में कुछ बहस हुआ है, इसीलिए उसका क्रोध होता है। उसको श्वेत क्रोध बोलते हैं, मिथ्या क्रोध बोलते हैं। शंकराचार्य भी भगवान को ऐसे बोल देते हैं कि भगवान मुझे अभी मिलना नहीं है, आप खड़े रहो। भगवान के कभी क्रोध आ जाता है उसको, मुझे गौर बनना नहीं है, मुझे गुड़ खाना है। अद्वैते आनंद से वेद खरे वदता, દ્વૈતે મિલન મધુરુ। વિચારવું જોઈએ આ લીટી ઉપર આપણે। ક્રોધ આવે છે માણસને ક્યારેક, પણ ક્રોધ માણસને સાત્વિક પ્રવૃત્તિ ન થાય તેના માટે કરવો જોઈએ, અને અસત પ્રવૃત્તિ થઈ રહેલી હોય તેના માટે કરવો જોઈએ। લોભ, गत बुधवार को हमने सोचा था कि ये तो सदरिपु है, हमारे दुश्मन है, मगर पांव में लगने वाले पत्थर को कैसे पगथी बना के ऊपर चढ़ना है वो आदमी को आना चाहिए। परम पूज्य दादाजी हमें इसके बारे में ये बता रहे हैं। इससे ही लोग हमें बोलेंगे ये आपके शत्रु है। शत्रु के आधार पे ही हमें ईश्वर की ओर जाना है। पग में लगने वाले पत्थर को हमें गड़ाई करके पगथी बनानी और वही पगथी से हम ईश्वर की ओर पहुंच पाएंगे।
वैसा ही है लोभ। लोग तो बोल रहे हैं अति लोभ ये पाप का मूल है? मगर हम लोभ किस चीज का कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज है। पैसों के लिए लोभ है हमें, स्वार्थ के लिए लोभ है हमें सुखी होने के लिए जो दुनिया की चीज भौतिक वाली दिखाई दे रही इसके लिए लोभ है क्या? अरे इस दुनिया में आए हैं तो सृष्टि को समझने के लिए लोभ होना चाहिए, ईश्वर को समझने के लिए लोभ होना चाहिए। यही ईश्वर को सृष्टि को समझने के लिए, ईसा वास्तव समझने के लिए विद्याभ्यास हमारा लोभ होना चाहिए, शास्त्र का अध्ययन हमारा लोभ होना चाहिए। इसके जैसा स्वभाव बनाने के लिए कृति भगवान का कार्य, यही हमारा लोभ होना चाहिए। पुण्य के लिए हमारा लोभ होना चाहिए, कार्य के लिए हमारा लोभ होना चाहिए, विद्या के लिए हमारा लोभ होना चाहिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए हमारा लोभ होना चाहिए। मोह, ये भी बोल रहे हैं कि सदरिपु है, सारी गीता तो इसके ऊपर खड़ी है। जैसे अर्जुन ने पहले अध्याय में मोह बोले थे, इसी मोह को हमें आगे ले जाना है। हमें सिर्फ पत्नी के लिए मोह है, हमें सिर्फ लड़कों के लिए मोह है, हमें सिर्फ पैसों के लिए मोह है, ऐसा नहीं है। हमें ये जो सब मोह होता है इससे और कोई मोह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये मोह नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। हम हरे भरे मैदान में कभी घूमने के लिए जाते हैं दो मित्र, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हरे भरे मैदान को देखते ही रह जाओ, भगवान ने कैसा कलर किया है, एक भी ऑयल पेंट का डब्बा और पीछे रखे बगैर भगवान ने कैसा कलर कर दिया है। और हरा कलर हमें बहुत शांतता देता है। चैत्र महीने के ताप के बाद में हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए एक बारिश होने के बाद सब हरा हो जाता है। भगवान की कृपा है, ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए हरा होने। मगर ये हरे मैदान में दो मित्र जब चलते हैं तो इसको मानते हैं, मगर क्या वो आपस में बात करने का छोड़ देते हैं? बात भी करने की और मैदान का मोह भी रखने का, इसी मोह में से, इसी बात में से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का, इसी को बोलते हैं सच्चा मोह। हमें दिखाई देना चाहिए ये मैदान, ये सृष्टि, ये झरने, ये पहाड़, ये सब देखते देखते दिखाई देना चाहिए, इस सब में भगवान का हाथ है। भोग भी भुगतना है, व्यवहार भी करना है और परमार्थ भी समझना है, दोनों चीज साथ में करनी पड़ेगी। कई लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम वैसा भी कर रहे हैं, व्यवहार भी कर रहे हैं, परमार्थ भी समझ रहे हैं। जैसे कि हमने पहली गाड़ी लाई तो पहले भगवान की पूजा की, भगवान की तस्वीर रखी, बाद में गाड़ी चलाई, सबको मिठाई बांटी। जैसे कि मेरे लड़के की शादी थी तो पहले गणपति की पूजा की थी हमने। जैसे कि हमें नया घर में रहने के लिए आए तो वास्तु पूजन किया हमने, भगवान की पूजा की, नारायण भगवान की, सब व्यवहार कर रहे। उसके पहले हम भगवान ला रहे। ढोंगी है एक प्रकार का आदमी, पहले दिन ही भगवान को याद करता है, बाद में कोई काम में भगवान को याद नहीं करता है। सिर्फ ढोंगी है वो, ढोंग करता, दिखावे के लिए कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि गाड़ी लाते हैं तो पहले भगवान को याद करते हैं। भगवान के प्रति मोह नहीं है तुझे, गाड़ी के प्रति मोह है। यदि भगवान के प्रति मोह है तो गाड़ी महीने के लिए तेरे लिए चलाता है तो एक दिन के लिए भगवान के लिए भी गाड़ी चलानी चाहिए। तेरा घर को तू तेरे लिए यूज कर रहा है, इसीलिए भगवान की पूजा कर रहा है। दुनिया को दिखाता है कि मुझे भगवान के प्रति मोह है, ऐसा नहीं है, तुझे घर के लिए मोह है। यदि भगवान के प्रति प्रेम है, मोह है, तो तेरा घर तू पूरी साल तक रखता है, तो एक दिन भगवान के लिए भी घर रखना चाहिए। नहीं रखते आप? लड़के की शादी करता है तो पहले भगवान की पूजा कर रहा है और दुनिया को बता रहा है कि मुझे भगवान के प्रति मोह है। भगवान के प्रति मोह नहीं है। दो हाथ और दो हाथ मिला के चार हाथ तो करता है पैसा बटोरने के लिए। कभी भगवान के काम के लिए ये सोचा है? यदि सोचा तो समझ, ये मोह तो स्वार्थ से परमार्थ तक ले जाएगा। यदि ये सबको हम समझ लेंगे तो 11 की जरूरत नहीं है। उनमें से एक को भी हम समझ लिया तो पूरी यात्रा यहां से समाप्त करके हम यहां तक पहुंच सकते हैं। समझना चाहिए आदमी ने कि भगवान ने मोह क्यों बनाया है, समझना चाहिए। मौन क्यों बनाना है? आप बोलेंगे कि मौन तो सबसे भयंकर है, भयंकर मद यानी अहंकार, वो तो नहीं होना चाहिए।
क्यों नहीं होना चाहिए? पैसों का मद होता है, सत्ता का मद होता है, संपत्ति का मद होता है, ये सब मद दूसरे को नुकसान करता है। मगर कभी भक्ति का भी मद होना चाहिए। ये मद सबको नुकसान नहीं करता है। हम तो पैसों का, हमारे पास इतने पैसे, हम पैसावान हैं, हमारे पास इतनी सत्ता है, हम सत्तावान हैं, हमारे पास इतनी बुद्धि है, हम बुद्धिवान हैं, हमारे पास इतना ज्ञान है, हम विद्वान हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं है। इससे आगे एक भक्ति का मद होना चाहिए। धन्यो हम, पुण्यो हम। अहम तो है ही, मगर हम धन्य है, हम पुण्यो है, पुण्य हम है। अहम मनुष्य ना हम पक्षी है। आदमी को मद होना चाहिए। मारो अहंकार लैले प्रभु, अहंकार लैले मन तारो हम दे, तारो हम दे। मद होना चाहिए। नानो खूब बचता हूं, तारो तव शक्ति अभिमान। आप बोल रहे हैं कि इस तरह क्यों उंगली कर रहे हैं? भगवान की तस्वीर है मेरे यहां। कई लोगों ने ऐसा भी बताया कि आप यहां भगवान की तस्वीर रखो। मुझे आपको नहीं बताना है, मुझे देख के बोलना है भगवान को, इसीलिए मेरे सामने रखा है। मद होना चाहिए मैं भगवान का हूं। यही मद, यही मिजाज आदमी को भगवान भी प्राप्त करवा सकता है। कई लोग बहुत मिजाजी होते हैं। क्यों मिजाजी? अरे ये हम सोचेंगे तो सामान्य एक पुलिस वाला आदमी को पहचानता है। जिसको पुलिस वाला पहचानता है वो गांव गांव में बहुत से ऊंचा होकर घूमता है। मुझे पुलिस पहचानती, मुझे पुलिस पहचानती, मुझे पीएसआई पहचानता है, मुझे एक मंत्री पहचानता है, मुझे मुख्यमंत्री पहचानते हैं, मुझे बड़ा प्रधान पहचान। अरे जितने भी पहचानते हैं उतने, मगर मगज में एक ऐसे मद रखना चाहिए कि सबको चलाने वाली शक्ति मुझे पहचानती है। दुनिया को चलाने वाला ईशा मुझे पहचानता है। वो मिजाज कुछ और है, वो है मद। वो मद होना चाहिए। मगर छठा है मत्सर। मत्सर यानी दूसरे को तुच्छ समझना, दूसरे को हल्का समझना। इसमें है मुझे बड़ा समझना, दूसरे को हल्का समझना। मुझे बड़ा इसलिए समझना क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। तारा हृदया मारा अवश्य जागी ने जो, भगवान हमारी साथ है। मद हो चाहिए। मगर मत्सर क्या करेगा? उसका उदातीकरण कैसे करेंगे? हाँ, मेरे पास पैसा है, दूसरे के पास नहीं है, उसको तुच्छ समझते। मेरे पास सत्ता है, दूसरे के पास नहीं है, उसको तुच्छ समझते। ऐसा नहीं। मेरे पास बुद्धि है, दूसरा गवार है, इसके बदले में हम तुच्छ समझ। ऐसा नहीं है। जो भगवान का काम नहीं कर रहे उसके प्रति तुच्छ भाव मेरे मन में आना चाहिए। मगर तुच्छ भाव सिर्फ लाना नहीं है, उसको प्रभु कार्य में लगाना है, उसके लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। यही है मत्सर का उदात्तीकरण। हम सभी भोगों का उदात्तीकरण करना है और भोग्य चीजों का विभूतिकरण करना है। उसमें मुझे भगवान की अनुभूति करनी है। ये दो चीज हमें आ गई तो दादा बोल रहे हैं सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। हम ये सबके लिए, ये सबका जिसके ऊपर आच्छादन हो गया है, इसको हटा सकेंगे और इसको अनावृत कर सकेंगे। इसी को हम बोलेंगे ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। फिर भी लास्ट में हमें एक प्रश्न है कि भगवान ने हमें जन्म दिया है, सारी सृष्टि बनाई है, सारी सृष्टि में सर्वव्यापक है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां भगवान नहीं है। यदि सर्वव्यापक है तो हम भोग कैसे भुगतेंगे? हम खुद का तो भोग, यदि हमें भूख लगी, चलो तो ये हम कभी खाना नहीं मिले तो हम खुद की उंगली चबाते हैं क्या? आदमी भूखे मर जाएंगे मगर खुद का अंग नहीं चबाएगा। चबाते हैं क्या? यदि ऐसी सोच, क्योंकि ये मेरा ही है। जैसे भगवान का सर्वव्यापक ईशावास्यम हमने इदम सर्वम में समझ लिया तो सब जगह पे ईश्वर है। तो हम भोग कैसे करेंगे? भुगत नहीं पाएंगे
क्योंकि सब जगह के ईश्वर है। इसका जवाब हमें ईशावास्यम बोल रहे हैं, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। आने वाले बुधवार को आएंगे, तभी समझेंगे। जय श्री कृष्ण।